जय हिंद दोस्तों, फूरियर इंटीग्रल के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने फूरियर इंटीग्रल के फॉर्मूलाज फूरियर सीरीज से कैसे आते हैं वो हमने देखा था। इस लेक्चर में हम फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करेंगे इस फंक्शन का। तो फॉर्मूला जो हम फॉलो करते हैं फूरियर इंटीग्रल में ये रहा, और ये फॉर्मूला कैसे आता है फूरियर सीरीज से वो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डिफाइन किया हुआ है, जहां पर ए लैम्डा और बी लैम्डा ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इवन एंड ऑड हमारा जो फूरियर कोसाइन और साइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा फंक्शन इवन है तो उस केस में आपका बी लैम्डा 0 होता है, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में समझाया हुआ है कैसे 0 होता है। बी लैम्डा 0 हो गया तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलता है वो सिर्फ क्या होगा, ए लैम्डा के टर्म्स में मिलेगा। बी लैम्डा क्या हो गया हमारा 0, तो जहां पर ए लैम्डा क्या होगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। सिमिलरली ऑड फंक्शन में आपका ए लैम्डा 0 हो जाता है और आपको एक्सप्रेशन बी लैम्डा के टर्म्स में मिलता है, जहां पर बी लैम्डा ये डिफाइन किया हुआ है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का यूज हमें करेंगे, उसको आप देख लो। तो ये उसका सेकेंड वाला एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको लिबनिज रूल भी बोलते हैं। ये दोनों रूल लिबनिज रूल ही है, सेकेंड रूल लिबनिज का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर जैसे आपको u और v दो फंक्शन दिए हैं, उसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना है। तो u मतलब फंक्शन आपका u डैश मतलब उसका डेरिवेटिव, u डबल डैश डबल डेरिवेटिव। v1 का यहाँ पर मतलब है हम इंटीग्रेशन v का कर रहे हैं एक बार, v2 का मतलब है इंटीग्रेशन v1 का कर रहे हैं, v3 का मतलब है इंटीग्रेशन v2 का कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक समझाने के लिए दे देता हूं। मान लो हमारे पास एक्स क्यूब और साइन एक्स है, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मुझे जैसे मान लो मेरा u यहाँ पर एक्स क्यूब है और v यहाँ पर साइन एक्स है, तो u एज इट इज मतलब एक्स क्यूब एज इट इज। v1 का मतलब है जो आपका v है उसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस u डैश का मतलब है u का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर। अब v2 का मतलब है जो आपने माइनस कॉस एक्स यानी v1 लिखा था उसका फिर से इंटीग्रेशन, तो माइनस एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब यहाँ प्लस का साइन है तो मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। u डबल डैश, तो ये हमने डैश निकाला हुआ है, उसका फिर से डेरिवेटिव ले लोगे तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा। v3 का मतलब है v2 का इंटीग्रेशन, तो v2 ये रहा, उसको फिर से इंटीग्रेट करो तो माइनस एज इट इज साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस के साथ ये प्लस दे देगा। फिर से माइनस साइन है तो मैं माइनस 6x का फिर से डेरिवेटिव दैट इज 6, और v4 का मतलब है v3 का इंटीग्रेशन यानी cos x का फिर से इंटीग्रेशन दैट इज sin x। प्लस साइन है तो मैं प्लस लिख देता हूं। अब 6 का फिर से डेरिवेटिव लेने जाओगे तो 0 आएगा, यानी आगे के सारे एक्सप्रेशन 0 आएंगे। तो इस तरह से आप सिंगल लाइन में ही यूवी रूल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकाल सकते हो। चलो आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए तो अगर हमारा फंक्शन इवन होगा तो हमें कोसाइन इंटीग्रल ही लिखना है, ऑड है तो सिर्फ साइन इंटीग्रल ही लिखना है। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू माइनस एक्स पर पहले निकालते हैं। तो क्या माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से फंक्शन में कुछ फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं हम कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो नेगेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो वो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स वो एक्स ही रहेगा, यहाँ भी वो एक्स ही रहने वाला है। तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है इफ यू रिप्लेस एक्स बाय एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम ही है, इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होने से हमें क्या निकालना है, सिर्फ कोसाइन इंटीग्रल ही निकालना है, क्योंकि उस केस में बी लैम्डा तो 0 हो जाता है। तो ये रहा कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला जो हम फॉलो करने वाले हैं। तो हमें सिर्फ कोसाइन इंटीग्रल निकालना है। सो इंटीग्रल 2 टू पाई, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पर एफ एक्स क्या दिया है आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। बट कब दिया है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ का हो, ये रहा -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1, और मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, यानी x जब 1 से बड़ा है और या x छोटा है -1 से, उस केस में इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका अब हमारा फंक्शन, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, तो ये जो -1 से 1 का आर्ग्यूमेंट है अब वो शिफ्ट हो चुका है 0 से 1 के लिए, है ना, और उसी के लिए तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है आगे। तो ये वाला फंक्शन हो गया 0 से इंफिनिटी को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। एक है 0 से 1 एफ ऑफ टी
कॉस लैम्बडा टी डी टी प्लस इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी कॉस लैम्बडा टी डी टी। तो 2/पाई, तो ये 0 से 1 है, तो 0 से 1 में फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ टी क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस लैम्बडा टी डी टी, और 1 से इंफिनिटी में फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 1 या उससे ज्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू तो 0 है। तो ये हो गया सेकेंड वाले इंटीग्रल का 0। और यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा लिबनिज रूल। तो जहां पर हम u ले रहे हैं 1 माइनस टी स्क्वायर को और v ले रहे हैं कॉस लैम्बडा टी को, तो ये जो 2/पाई है उसको मैं बाहर ही रखता हूं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन कॉस लैम्बडा टी का क्या होगा, दैट इज साइन लैम्बडा टी बाय लैम्बडा। अब बीच में माइनस का साइन है। अब 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज -2t, और साइन लैम्बडा टी बाय लैम्बडा उसका इंटीग्रेशन फिर से करोगे तो वो हो जाएगा माइनस कॉस लैम्बडा टी बाय लैम्बडा, और एक लैम्बडा पहले से था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस का साइन है, अब -2t का फिर से डेरिवेटिव लोगे तो -2 हो जाएगा, और ये जो माइनस कॉस लैम्बडा टी बाय लैम्बडा स्क्वायर है उसका फिर से इंटीग्रेशन लोगे तो माइनस एज इट इज कॉस लैम्बडा टी का इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा टी बाय लैम्बडा आएगा, और पहले से लैम्बडा स्क्वायर था तो ये हो जाएगा लैम्बडा क्यूब। हो गया। और इसके आगे और जाओगे तो माइनस साइन आएगा, और -2 का आप डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा, और इसका मतलब है आगे के सारे एक्सप्रेशन आपको 0 मिलेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 से 1। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/पाई, जब हम x, अब हमारा जो वेरिएबल हमने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में, तो t की जगह अगर मैं 1 लिखूंगा यहाँ पर तो ये जो 1 माइनस 1 है ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन 3 बार है तो मैं यहाँ 2 बार माइनस प्लस हो गया और 1 बार माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा 2, t तो हमारा 1 हो गया, यहाँ भी t 1 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या मिलेगा, कॉस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, यहाँ पर t 1 हो गया तो साइन लैम्बडा बाय लैम्बडा क्यूब ना, माइनस अगर हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो लोअर लिमिट 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होगा 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कर देगा 0 कर देगा। यहाँ पर t मल्टीप्लीकेशन में है तो t की जगह 0 रखोगे तब भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ भी साइन लैम्बडा t है तो इसमें भी t की जगह 0 रखोगे तो ये भी साइन 0 क्या होगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 कर देगा। तो 0 वाले केस में तो ये तीनों 0 हो जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप लैम्बडा क्यूब एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 2/पाई, और लैम्बडा क्यूब अगर मैं एलसीएम ले लूं और ये जो 2 है ऊपर कॉमन लेके मैं इसको यहाँ 4 कर दे रहा हूं तो मेरे पास बचेगा साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा क्यूब, है ना। तो ये हो गया हमारा ए लैम्बडा। अब ए लैम्बडा को हमारे फूरियर कोसाइन इंटीग्रल में रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ए लैम्बडा क्या है, ये जो 4/पाई है मैं बाहर लिख देता हूं, और ये क्या बचा हमारा साइन लैम्बडा माइनस लैम्बडा कॉस लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा क्यूब, और उसके साथ क्या है कॉस लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। सो दिस इज द फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर फंक्शन एफ एक्स। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।